वंदे मातरम। नोएडा से इस समय एक बेहद दर्दनाक खबर आ रही है। नवनिर्मित भवन में लिफ्ट गिरने से 4 लोगों की दुखद मृत्यु हो गई है। हड़बड़ी में ये गड़बड़ी होती है। सुरक्षा मानकों का प्रयोग नहीं किया गया, अनुपालन नहीं किया गया, परिणाम 4 लोगों की दुखद मृत्यु। मित्रों, यही काम कुछ INDIA, जो कि अपने को इंडिया बोलते हैं, काम कर रहे हैं। जल्दबाजी में, हड़बड़ी में, ऊपर उठने की जल्दबाजी में वो धड़ाम होने का पूरा इंतजाम कर रहे हैं और परिणति कुछ इसी तरह से उनकी 2024 में होने वाली है। जैसे ही इंडिया बना था, हमने उसी समय बोला था कि ये इंडिया, इनके दिमाग की उपज उस इंडिया से है जिसको कि आपातकाल में इंदिरा इज इंडिया चाटुकारों ने ये नारा दिया था। ये वही वाली इंडिया आ गई है जिस इंडिया ने आपातकाल लगाया था, लोगों की बोलने की, अभिव्यक्ति की तमाम अधिकारों को छीन के एक किनारे रख दिया था और चाहे ज्यूडिशरी हो, कार्यपालिका हो, सभी को बंधक बना लिया था। पत्रकार लोग जेलों में ठूस दिए गए थे। जो चाटुकार पत्रकार थे वही रह गए थे। आज बात बात पर भौंकने वाले सभी को अंदर ठूस दिया गया था। लेकिन आज जब ये बोलते हैं कि अभिव्यक्ति की आज़ादी को कुचला जा रहा है, भूल जाते हैं उस दौर को। लेकिन ये जो इंडिया उस इंडिया से क्यों मिल रही है कि अभी तो इनके पास कोई पावर नहीं, केवल खुशफहमी पाल ली है कि हम लोग एकजुट हो गए हैं तो सत्ता की कुर्सी तक पहुंच जाएंगे। और आपातकाल की उस इंडिया वाली याद ताज़ा कर दी, क्योंकि इन्होंने 14 पत्रकारों को बायकॉट किया है, बैन कर दिया है। कल उनकी हिट लिस्ट आ गई जिसमें 14 पत्रकार हैं। अभी सप्लीमेंट्री लिस्ट अलग से भी आ सकती है, लेकिन अभी मैं उन 14 पत्रकारों और उनके चैनलों के नाम आपको बता रहे हैं। ये अल्फ़ाबेटिक आर्डर में है। अदिति त्यागी, भारत एक्सप्रेस; अमन चोपड़ा, न्यूज़ 18 इंडिया; अमीश देवगन, न्यूज़ 18 इंडिया; आनंद नरसिम्हन, न्यूज़ 18; अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक; चित्रा त्रिपाठी, आज तक; गौरव सावंत, आज तक; नाविका कुमार, टाइम्स नाउ नवभारत; प्राची पारासर, इंडिया न्यूज; रूबिका लियाकत, भारत 24; शिव अरूर, इंडिया टुडे; सुधीर चौधरी, आज तक; एवं सुशांत सिन्हा, टाइम्स नाउ नवभारत। तो ये 14 पत्रकार जो मुखर होके कांग्रेसी प्रवक्ताओं से पलट के उनके कुकृत्यों का हिसाब भी मांग लेते थे बीच बीच में। जब ये जोर शोर से भौंकते थे तो पलटवार ये पत्रकार खुद कर दिया करते थे और कांग्रेस को केवल उनको बोलना आता है, सुनना नहीं आता है। वो अपने को तानाशाह ही मानते हैं। एक साम्राज्य की मालकिन के ये पालतू अनर्गल भौंकते हैं
और कोई पत्रकार जब उस पर अंकुश लगाता है तो फिर इन्होंने ये निर्णय लिया, क्योंकि उन पत्रकारों के सवालों के जवाब इनके पास बिल्कुल नहीं होते। ये तो जो रट रटा के आते हैं वही टेप की तरह बजने लगते हैं। अब आप देखें कि अभी इसमें कुछ पत्रकारों को तो उन्होंने जेल में सड़ाने का इंतजाम किया है। उनमें से प्रमुख नाम आता है सुधीर चौधरी। हालांकि सुधीर चौधरी का इतिहास भी कोई दूध का धुला नहीं है, ये जेल की यात्रा भी करके आ चुके हैं। मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब इन्होंने भी एक षड्यंत्रकारी न्यूज बनाई थी, लेकिन मोदी ने इनके खिलाफ कुछ भी एक्शन नहीं लिया। लेकिन सुधीर चौधरी अब जो है, चूंकि राष्ट्रवादी चोला ओढ़ चुके हैं, जी न्यूज़ से उनकी रवानगी किन्हीं कारणों से हो गई, जहां लगभग वो सर्वे सर्वा थे। आज तक में जाने पर कई सीनियर पत्रकार उनसे खुद खफा हैं। अरुण पुरी को भी पूरी तरह से वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे। इनके कार्यक्रम ब्लैक एंड वाइट का जो टीआरपी है वो भी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि अब ब्लैक वाइट का ज़माना नहीं, रंगीन का ज़माना है, 4K का ज़माना है। तो सुधीर चौधरी की पत्रकारिता आज तक के फॉर्मेट में फिट नहीं बैठती है। कर्नाटक में सुधीर चौधरी के खिलाफ गैर जमानती धाराओं के अंतर्गत केस दर्ज कर लिया गया है और कभी भी उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अब आप देखें कि ये पत्रकारों का वर्गीकरण कैसे, कि एक पत्रकार पे कार्रवाई होती तब वो दूसरे पत्रकारों को जैसे कुछ सुनाई या दिखाई नहीं देता है। अर्णब के खिलाफ केवल सोनिया का नाम लेने पर असली वाला, क्योंकि असली सोनिया है कौन? ये नाजी डीएनए है सोनिया गांधी का, ये किसी से छुपा तो नहीं है। तो उनका असली नाम लेने का मतलब वो नाजी यानी तानाशाही को याद दिलाना। अर्णब के साथ उन्होंने अपनी तरफ से तो वो सब कुछ कर लिया कि अर्णब को या तो खत्म कर दें या इनका मुंह बंद हो जाए, लेकिन वो नहीं कर पाए। ऐसे ही ये बाकी 14 पत्रकार हैं। हम इनको कहेंगे कि ये महामंथन के बाद 14 डिफाल्टर नहीं, बायकॉट करने वाले नहीं, बैंड नहीं, ये महामंथन के बाद 14 रत्न हैं राष्ट्रवादी पत्रकारिता के। इनका वंदन अभिनंदन, किसी धमकी में ना आए। जैसे सीजेआई ने राम मंदिर के लिए अपना फैसला इन भौंकने वाले कुकुरों के डर से बदला नहीं, उन्होंने सुना दिया गोगोई जी ने। तो आप तो और मुखर होके और धारदार पत्रकारिता करिए, ये आपका कुछ बाल बांका भी नहीं कर पाएंगे। केंद्र में राष्ट्रवादी सरकार है। लेफ्ट और राइट पत्रकारिता के बीच में एक वर्ग ऐसा भी है जो बीच का रास्ता अपनाता है फायदे वाला, क्योंकि न्यूज़ चैनल मुनाफे के लिए बनाए गए हैं। एड्स के द्वारा यानी विज्ञापन के द्वारा धन देके इनके मुंह बंद कर दिए जाते हैं, जिसमें सबसे आगे है आपके तमाम कुकृत्यों पर तमाम न्यूज़ चैनलों ने पर्दा डाल रखा है। केवल नवभारत टाइम्स नाउ ने ही शीश महल और कुछ मामलों को उजागर किया, लेकिन बाकी न्यूज़ चैनलों ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन अब एक साथ जब इतने चैनलों को इन्होंने लपेटा है और इन पत्रकारों की छवि ऐसी बनी है कि इन पत्रकारों के कार्यक्रमों की टीआरपी जबरदस्त है।
कांग्रेस का कोई ऐसा भी वर्चस्व नहीं है कि वो चैनलों को मजबूर कर दें इनको बाहर निकालने के लिए, क्योंकि जिन लोगों ने देश विरोधी पत्रकारिता का जुम्मा लिया हुआ था, विदेशी फंडिंग और ये जो पार्टियों के द्वारा पोषित पालित भौंकने वाले कुकरों खबीस कुमार जैसे, वो थुके हुए पीकदान में पड़े हैं, बड़े पत्रकार से यूट्यूबर बन गए हैं। केवल खबीस कुमार नहीं और ऐसे कई हैं। तो पत्रकारों को भी उनको अपने धर्म का पालन करना चाहिए। अच्छी कोई खबर है, सरकार की उपलब्धि है, उसको भी दिखाना चाहिए। और सरकार की आलोचना सभी चैनलों में दिखाई जाती है। अगर कोई ऐसी सरकार से चूक होती है तो उसको सभी चैनल दिखाते हैं उस खबर को। तो ऐसा मणिपुर हिंसा के बारे में तो चैनलों ने बढ़ा चढ़ा के दिखाया था, जबकि वास्तविकता कुछ और ही निकल रही है। तो ये जो लेफ्ट राइट विंग का खेल है, तो आप खुद समझिए, राइट का मतलब तो दायां, जिसको देहात में सीधा बोलते हैं, सीधा हाथ, लेफ्ट को उल्टा हाथ बोलते हैं। यानी राइट को सही भी बोलेंगे वैसे भी, और लेफ्ट को उल्टा यानी गलत। तो ये जो घमंडिया गैंग है, ये सब उल्टे सीधे काम करते हैं और उन्हीं के साथ में हैं। जो टुकड़े टुकड़े गैंग हैं उसको ये पोषित कर रहे हैं। बहुत सारी सरकार ने फंडिंग तो बंद करा दी है, लेकिन फिर भी इतनी आसानी से इनका अभी पूरा जहर नहीं न चुड़ा है। 24 के चुनाव के बाद आप लोग सभी सतर्क रहें, इनके षड्यंत्र जारी हैं। अभी इनके तर्कस में कई जहर बुझे तीर हैं। अभी ये छात्र आंदोलन, जो कि हमने बहुत पहले अभी बोला है कि छात्र आंदोलन भी ये कोई न कोई बहाने से भड़का है। किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, आरक्षण के नाम पे, जातियों के नाम पे, सांप्रदायिकता के तो ये ठेकेदार हैं कि बिना कोई कारण के पत्थरबाजी करवा देते हैं। लेकिन इनका इलाज भी अब हो रहा है। तो आप सबसे निवेदन है कि सतर्क रहें, सोशल मीडिया पे भ्रामक खबरों से भी बचें, तथ्यों को जानें समझें और अपने व्यक्तिगत स्वार्थों से ऊपर उठकर राष्ट्र सेवा में रत वर्तमान नेतृत्व को अगर आप सराह नहीं सकते हैं तो ये समझ लो कि समाज की भलाई के लिए आपको उसका समर्थन करना ही होगा। इन पत्रकारों को ये इनका अवार्ड है और इनको 14 रत्न बोलिए, जो इस मंथन में जहर तो इन्होंने निकाल दिया है सनातन को खत्म करने का। पहले वो हलाहल विष निकल गया, लेकिन अब एक एक करके जो ये 14 पत्रकार हैं, ये घमंडिया गैंग के मंथन के बाद निकले हुए 14 रत्न हैं, जो कि घमंडिया गैंग के घमंड को नोएडा में घटी घटना की तरह इनकी जो ऊंची उड़ान की लिफ्ट है उसको धड़ाम करेंगे और इनके जो सपने इन्होंने सजोए हैं इस देश को और समाज को टुकड़े टुकड़े करने का, उनका काम तमाम हो जाएगा। तो वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर ये हमारे विश्लेषण पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जो भी आपके विचार हैं स्पष्ट तौर से लिखें, ताकि हम भविष्य में आपके उन सुझावों के आधार पर अगला वीडियो बनाएं। धन्यवाद।